हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो बच्चों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे आपने ये पीछे क्या है पढ़ ही लिया होगा, क्योंकि आज से लेकर कल से लेकर आज तक जो बेटा बस इसी की चर्चा हो रही। हर बच्चा यही पूछ रहा है, स्कूल में, कॉलेज में, कोचिंग में, हर जगह यही है कि सर जी क्या है, नीट का नया सिलेबस आ गया, नीट का नया सिलेबस आ गया, एनटीए ने नया सिलेबस रिलीज़ कर दिया। तो बच्चों, आपको हम पूरी डिटेल देंगे, पूरी जानकारी देंगे और आपको पूरा ज़्यादा जो है क्या है पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 5 से 7 मिनट में पूरा काम हो जाएगा। बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। अगर आप जो होता है नीट की तैयारी करते हैं तो बच्चों आप इसको ज़रूर देखिए कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो आइए हम देखते हैं कि नीट का जो नया सिलेबस आया है अभी कल, बेटा उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है। अगर आपके पास नई एनसीईआरटी है तो आपको सफिशियंट है, लेकिन फिर भी हम बताना चाहेंगे जिनके पास हमारे पास नई एनसीईआरटी नहीं होगी उनको क्या क्या नहीं पढ़ना है और क्या क्या बेटा पढ़ना है। इसी में बच्चे कंफ्यूज हैं कि सर कुछ कह रहे हैं कि ऐसी चीज़ें आ गई हैं जो एनसीईआरटी में नहीं है, कुछ ऐसे कह रहे हैं कि सर जी वो चीज़ जो एनसीईआरटी से हटा दी गई है बेटा वो भी है। तो आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए। हमारा मेन सिलेबस क्या है, एनसीईआरटी ही है। तो इसलिए एनसीईआरटी को अच्छे से रिवाइज करिए। आइए और हम डिटेल में देख लेते हैं कि बायोलॉजी का सिलेबस में क्या क्या हमको पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। ये चीज़ हम लोगों को पहले से भी पता है, लेकिन बस कन्फ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है, क्योंकि जब नई एनसीईआरटी आई थी बच्चों तभी सब कुछ क्लियर हो गया था कि सीबीएसई ने जो एनसीईआरटी निकाल दी वही क्या एनएमसी ने भी क्या है बेटा अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया था। एनएमसी के बाद वही हमारे पास क्या अब एनटीए ने किया है बेटा, सेम वही है। तो बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या है वो हम आपको बताते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारे पास सिलेबस में क्या है, क्योंकि सिलेबस हमारा क्या है बेटा, एनसीईआरटी हो चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर आपको अपना सिलेबस पता है तो समझ लो 50% आपका जो है सिलेक्शन हो गया। क्योंकि अगर आपको सिलेबस पता है तो आप उसको पढ़ेंगे और वहीं से क्वेश्चन बनेगा, आप क्वेश्चन बनाना क्या है सीख जाएंगे। अगर आपने क्वेश्चन निकालना सीख गए लिया तो समझ लो आपका सिलेक्शन हो गया। तो इसलिए लाइन टू लाइन जो होता है पहले सिलेबस को ही पढ़ना ज़रूरी है। आइए देखते हैं बच्चों कि हमारे पास क्या है। तो ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। पहले हम देखेंगे कि बेटा ये जो रिमूव किया गया है सिलेबस ना, जिसे हम रिड्यूस्ड भी कहते हैं, मतलब जो कम किया गया है, हम उसके बारे में बात करेंगे। ये चीज़ें हमारे पास क्या है पहले भी हुई थी, लेकिन एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं कि क्लास 11th की बायोलॉजी में जो हमारे पास बेटा चैप्टर है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, पहला चैप्टर जो था डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ह्यूमन फिजियोलॉजी में, वो बेटा रिमूव कर दिया गया है। मतलब उसको क्या है नहीं पढ़ना है ना। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स मतलब पौधों में क्या होता है बेटा, किस प्रकार से परिवहन होता है, ये प्लांट फिजियोलॉजी का चैप्टर था, इसको भी नहीं पढ़ना है। मिनरल न्यूट्रिशन, क्या होता है मिनरल न्यूट्रिशन, तो मतलब पादपों में पोषण कैसे होता है, ये चैप्टर भी नहीं पढ़ना है क्लास 11th की एनसीईआरटी से बेटा। अब आते हैं क्लास 12th हमारे पास जो बायोलॉजी है एनसीईआरटी की, उसमें रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स मतलब जीवों में जनन कैसे होता है, चैप्टर नंबर 1 ही था, ये क्या बेटा हट गया पूरी तरीके से, मतलब इनको नहीं पढ़ना है। स्ट्रेटजीज फॉर इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन मतलब हम लोग क्या होता है फूड का प्रोडक्शन कैसे ज़्यादा बढ़ाएं, उसकी जो तकनीकी थी वे वाला चैप्टर भी क्या है बिल्कुल ही नहीं पढ़ना है। आते हैं इन्वायरमेंटल इशूज़, जो हमारे पास इन्वायरमेंटल इशूज़ था बेटा ये भी नहीं। तो कुल मिलाकर के क्लास 11th से 3 चैप्टर और क्या है क्लास 12th से क्या है 3 चैप्टर बेटा पूरी तरीके से हटाए गए हैं। और मज़े की बात महाराज इसमें क्या है जानते हैं कि जो नवंबर 2022 में किताब आई थी, 1 साल पहले आ गई थी ना, तो इसका मतलब आपने जब अप्रैल में पढ़ा तो आपको पहले से पता था कि ये सिलेबस में नहीं है। और एनएमसी ना नेशनल मेडिकल काउंसिल ने भी अपनी जो है बेटा वेबसाइट पे अपलोड कर दिया था कि हम जो है इस बार जो है नीट में ये सब क्या है नहीं पूछेंगे। तो कोई नई बात नहीं है, 2-2.5 महीने 6 महीने से पहले से हम लोग इसको जो है जानते रहते हैं। पता नहीं क्यों आपको नया 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 कह रहे हैं बस ना। तो ये बेटा पढ़ना बिल्कुल नहीं है। अब आते हैं कि क्या आखिर पढ़ना है, कौन सी चीज़ है जो नई आ गई है। तो ये एनसीईआरटी में रिड्यूस्ड है, तो आप क्या लेंगे रिड्यूस्ड इन न्यू एनसीईआरटी। ये किस में है बेटा रिड्यूस्ड इन न्यू एनसीईआरटी, मतलब न्यू एनसीईआरटी में पहले से ये चीज़ हटी है, तो कन्फ्यूजन की बात ही नहीं है। जब भैया बुक ही में नहीं है तो सिलेबस में कहाँ से होगा, और सिलेबस में नहीं है तभी बुक में नहीं है।
तो आपको पहले, जिनके पास नई बुक है आप देख लीजिएगा। हमारे पास क्या होता है, जब आप पेज पलटेंगे दूसरा तीसरा पेज, तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ बेटा, वहाँ पे लिखा है कि नवंबर 2022 जो पब्लिकेशन ईयर है वो नवंबर 2022 का है। तो इसका मतलब आपकी बुक क्या है, नई है, और उसमें बेटा क्या होता है, हमारे पास सिलेबस में से हटा। ये देखिए बच्चों, लिखा है रिवाइज्ड एडिशन, ये लिखा है रिवाइज्ड एडिशन नवंबर 2022 न कार्तिका 1944। तो ये 1944 हमारे पास, हमको नहीं पता है कि ये कार्तिका क्या होता है, लेकिन नवंबर 2022 जैसे संवत वगैरह होता है वैसे कार्तिका भी होता होगा। तो नवंबर 2022 इस बुक में बेटा हमारे पास क्या है, ये सारे चैप्टर क्लास 11th के नहीं है, 11th की बुक है, 11th की एनसीईआरटी है। देख लीजिए, आप भी दर्शन कर लीजिए। यही माता यही पिता, जो क्लास में बच्चे पढ़ते हैं 11th को, उनको भी मैं कहता हूँ कि आप भले यूपी बोर्ड से हैं बेटा, आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी है, एनसीईआरटी ही सिलेबस है। और आप एनटीए की वेबसाइट पर महाराज जा कर के देख लीजिए, पूरा डिटेल में सारे चैप्टर्स का नाम और नाम के बाद उस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है वो सब कुछ लिखा है। आप मोबाइल चलाते हैं, एनटीए की वेबसाइट पे आप जाइए, वहाँ पे लिखा होगा रिड्यूस्ड सिलेबस या न्यू सिलेबस फॉर नीट यूजी 200 क्या है 24, मतलब 2000 क्या है 24 ना 2024, तो समझ गए 2024 के लिए। तो पूरा आप जो होता है देख सकते हैं, आपको कहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं बच्चों कि क्या पढ़ना है, क्या ऐड किया गया है। जैसे हमारे पास जो चैप्टर था स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स ना, जिसमें हम लोग ऊतक वगैरह टिश्यू वगैरह पढ़ते थे, काकरोच पढ़ते थे, तो काकरोच को हटा करके क्या दे दिया गया है, फ्रॉग। क्या दे दिया गया भैया, फ्रॉग। बस फ्रॉग में यही वो कमी कर दिए, इंसेक्ट लिख दिए हैं। फ्रॉग इंसेक्ट नहीं होता, फ्रॉग एम्फीबियंस है भाई ना। तो फिर भी आपको फ्रॉग पढ़ना है। मान लीजिए ऐसा इसलिए होता है कि कोई काम नहीं करना चाहता, कोई काम नहीं करना चाहता। जब सीबीएसई ने जो है लिख दिया तो एनएमसी वालों ने लिख दिया, एनएमसी ने लिख दिया तो एनटीए ने लिख दिया, मतलब अपनी जिम्मेदारी सब एक दूसरे पर थोपना चाहते हैं ना। सिलेबस किसी प्रोफेसर ने अपने स्टूडेंट को दे दिया कि बेटा इसको जो है सही कर दो, उसने कहा कि अरे जब गुरुजी देखे हैं तो हम का इसको देखो, उसने आगे दे दिया छप के चलिए। एनसीईआरटी में ऐसा नहीं कि मिस्टेक नहीं है, गलती नहीं है, तो वो गलती इसलिए है, वो कमी इसलिए है कि जिनकी जिम्मेदारी है सुधारने की, वो सुधारना ही नहीं चाहते हैं, मतलब वो काम ही नहीं करते हैं, तो कहाँ से उसको सुधारें। नहीं तो इतनी छोटी छोटी मिस्टेक्स कर दिए हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि वो आंसर भी वही मानेंगे जो एनसीईआरटी में लिखा बेटा, नीट में वही वो आंसर मानेंगे, चाहे गलत हो चाहे सही हो। तो आते हैं बेटा डेंगू एंड चिकनगुनिया। डेंगू और चिकनगुनिया आप 7 से पढ़ते चले आ रहे हैं, दिन भर इसी का ऐड आता रहता है टीवी में, कोई नैया नहीं है, इसको भौकाल मत बनाइए। तो डेंगू और चिकनगुनिया किस में हम पढ़ते थे, ह्यूमन हेल्थ एंड क्या है डिजीज़ वाले चैप्टर में। ह्यूमन हेल्थ एंड क्या है बेटा, डिजीज़ वाले चैप्टर में आप इसको पढ़ते हैं। डेंगू और चिकनगुनिया दोनों वायरल डिजीज़ है, आप जानते हैं। डेंगू चिकनगुनिया को कोलेक्स और फैटिगेंस हमारे पास ना, ये सारी चीज़ें क्या है फैलाती है, एडीज मॉस्किटो फैलाता है। तो ये आप इसमें थोड़ी सी बस यही पढ़ना है, और ये डिटेल में नहीं पढ़ना है, ये भी आप याद रखिएगा। भले आ गया है, इसने जोड़ दिया है, लेकिन जो एनसीईआरटी में है वही जो होता है पेपर वही बनेगा। जैसे कुछ चीज़ें, जैसे अभी एक बात हो रही है कि जो पहला चैप्टर है द लिविंग वर्ड, उसमें व्हाट इज़ लिविंग क्या है वो हट गया है, लेकिन एनटीए ने क्या है सिलेबस में लिख दिया है कि हम पूछेंगे व्हाट इज़ लिविंग। तो बेटा आप जानते हैं लिविंग क्या होता है। लिविंग में जिसमें क्या होता है डाइजेशन, रिस्पायरेशन, एक्सक्रेशन, रेगुलेशन ना, जिसमें सबसे मेन कैरेक्टर उसमें क्या था हमारे पास बेटा, सेंसिटिविटी पाई जाती थी। रिस्पॉन्स टू क्या है सर्टेन स्टिमुलाई, जिसे हम क्या कहते थे कॉन्शियसनेस ना, मेटाबॉलिज्म, तो हमारे पास जिनके केमिकल रिएक्शंस, तो भैया लिविंग वही होता है। तो इसको ज़्यादा बड़ा मत बनाइए, और वो लिविंग से नहीं पूछेंगे, वो बायोडाइवर्सिटी से पूछ लेंगे। द डाइवर्सिटी वाला द लिविंग वर्ड जो हमारे पास है उसमें जो डाइवर्सिटी है उससे वो पूछ लेंगे। ये दे दिए हैं भले, लेकिन जब आपका पेपर बनेगा महाराज तो क्या बनेगा, वो एकदम लेटेस्ट अपडेट से बनाएंगे, जो एनसीईआरटी में है वही बनेगा, नई वाली एनसीईआरटी में, और जो नहीं है उससे नहीं बनेगा। जैसे उन्होंने प्लांट फैमिलीज़ में फैमिली बढ़ा दी, प्लांट फैमिली में बेटा फैमिली बढ़ा दी, अब उन्होंने क्या जोड़ दिया कि हम पहले एक ही फैमिली है हमारे पास फेबेसी, फेबेसी मतलब सब फैमिली में आप क्या है लेगुमिनेसी, लेकिन उन्होंने क्या जोड़ दिया मालवेसी को भी जोड़ दिया कि हम मालवेसी भी पूछेंगे, ये एनटीए वालों ने किया है। क्रूसीफेरी हमारे पास बेटा उन्होंने जोड़ दिया, लेग्यूमिनेसी भी जोड़ दिया, कंपोजिटी भी जोड़ दिया, ग्रेमिनी भी क्या है जोड़ दिया। मतलब अगर कुछ बढ़ा है आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है, जो लेटेस्ट है, तो बेटा वो प्लांट फैमिलीज़
बस याद रखिएगा, मालवेसी, क्रूसीफेरी, लेग्यूमिनेसी, कंपोजिटी और क्या है ग्रेमिनी, ये आपसे जो पूछेंगे तो समझ लीजिए ये पूरे जो हटा बायोलॉजी का, अगर बायोलॉजी में आपको बेटा 100 क्वेश्चन आता है इस समय जिसमें आपको 90 करना रहता है, तो ये एक आध क्वेश्चन होगा बस। एक क्वेश्चन का मतलब 4 नंबर। हम ये नहीं कह रहे कि उस 4 नंबर को छोड़ दीजिए। अगर आप 100 में 100 करना चाहते हैं, क्योंकि 100 में 90 करना रहेगा, अगर आप 90 करना सकते हैं तो बिल्कुल कर दीजिए, नहीं तो एक के चक्कर में इसमें कंफ्यूज मत होइए। बाप के पास जो पहले से सिलेबस है, जो नई एनसीईआरटी है, उसको पूरी तरीके से आप अपने ब्रेन में, आप अपने क्या फिंगर के टिप पे और आप अपने टंग के टिप पे बेटा रख लीजिए। ज़रूरी नहीं कि नया वाला आएगा ही आएगा न, भले वो सिलेबस में दिए हैं। याद रखिएगा, पेपर देख लीजिएगा, पेपर हम जितनी बार बताए हैं हर बार गारंटी के साथ बताए हैं कि एनसीईआरटी में है तो आएगा। और एनसीईआरटी में हमारे पास मालवेसी नहीं है, क्रूसीफेरी नहीं है, मान लो ये फेबेसी है, इसकी सब फैमिली, कंपोजिटी नहीं है, ग्रेमिनी नहीं है, तो बहुत चांस कम है, भले उसने लिख दिया है, ठीक है, क्योंकि कोई रिवाइज करता नहीं, बस अपलोड कर देते हैं बस। और एक चीज़ है, ये क्या है, स्केयर्ड ग्रो, तो ये इकोलॉजी का है, तो बेटा ये हमारे पास है नया है, तो बाकी कुछ भी नया नहीं है। और मज़े की बात यही है कि जो बेटा एनसीईआरटी में दिया गया है उन्होंने उसको जो है सिलेबस में रखा है, और जो नहीं है उसको सिलेबस में नहीं रखा है, बस एडिशनल यही कर दिए हैं कि ये चीज़ एनसीईआरटी में नहीं है, फिर भी उन्होंने लिख दिया है कि हम इससे पूछेंगे, मतलब सिलेबस में दे दिए हैं, पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे राम जाने, ठीक है, क्योंकि हम लोग सभी कहते हैं कि राम के भरोसे सब कुछ काम हो जाएगा। बाकी सारा भरोसा किस पे रखिए, एनसीईआरटी पे। एनसीईआरटी आपकी तैयार है तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा 100%। और इसी प्रकार से बेटा फिजिक्स में भी है, इसी प्रकार से केमिस्ट्री में भी है, एकदम न्यू क्या है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। इसमें फ्रॉक देखो पहले से एनसीईआरटी में दिया है तो काहे का नया, जब सिलेबस में बुक में है तो इसका मतलब सिलेबस की नई बात है ही नहीं है। तो बेटा हम लोगों ने ये देख लिया कि हमको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। हम तो आपको सजेस्ट करेंगे बच्चों कि आप ज़्यादा से ज़्यादा, भले आपका नया सिलेबस आ रहा है, कुछ आ रहा है हो रहा है, एनसीईआरटी पे ध्यान दीजिए। न्यू एनसीईआरटी हमारे लिए क्या है, बेस्ट है, बस उसमें यही चीज़ नहीं है ये फैमिलीज़ वाली, बाकी सारी चीज़ें हैं उसमें। और आप अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, आप सभी मोबाइल चलाते हैं, आपके पास लैपटॉप है, आपके पास टैबलेट है, डालिए बेटा nta.nic.in वेबसाइट खुलेगी, उसमें क्या है ऑटोमेटिक अपने आप फ्लैश होता रहता है न्यू सिलेबस फॉर क्या है नीट यूजी न 2000 क्या है 24, मतलब 2024 उसमें बेटा हमारे पास आप क्लिक करेंगे जो है बेटा, तो वहाँ पे पूरा आपके पास 16 पेज में अपलोड हो जाएगा। उसमें फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है और क्या है बेटा बायोलॉजी भी है ना। जब वहाँ पे आप देखेंगे उसको खोलेंगे तो चैप्टर के नाम है, यूनिट है, चैप्टर का नाम है और उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया गया है न, कि इस चैप्टर में क्या 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 चीज़ें दी गई है न। सारे जैसे हम लोग हेडिंग नहीं लिखते हैं वैसे सारी चीज़ें क्या है छोटे छोटे अक्षरों में लिखी गई है। आप उसको बेटा बाकायदे देख सकते हैं। फिर से बता रहा हूँ एक बार न, www. आप ये डॉट नहीं डालेंगे तब भी चल जाएगा, nta.nic.in nta.nic.in, तो वहाँ पे फ्लैश होता रहेगा और आपको बेटा बाकायदे दिख जाएगा। तो ये हमने बता दिया, आप उसको प्रिंट आउट निकाल लीजिए। और फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी और बायोलॉजी भी बार बार बेटा बस वही चीज़ पढ़िए जो उसमें लिखा है, बस उतना ही पूछा जाएगा, ठीक है। सिलेबस पहले से, हर एग्जाम का सिलेबस पहले से बता दिया जाता है, बस आप उसको तैयार कर लीजिए, आपका सिलेक्शन है पक्का। फिर मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में, उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, जेनेटिक्स का चैप्टर नंबर क्या होता है बेटा 4 ना, मतलब बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है बेटा हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस ना, उसका लेक्चर हमारे पास क्या है 4 पढ़ेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि हमें भी आपके क्या है बेटा सपोर्ट की ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ये वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर क्या है शेयर करिए। कल मिलते हैं हम लोग क्या है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के लेक्चर नंबर क्या है 4 के साथ, जिसमें हम पढ़ेंगे इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन, मतलब एक जीन की वंशागति के बारे में अध्ययन करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप चाहें तो बच्चों इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एकदम क्लियर लिखा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।